हेलो एवरीवन। दोस्तों, यदि साइबर पुलिस के द्वारा आपको 41A का नोटिस दिया जाता है अंडर सीआरपीसी कि आपने जो है साइबर अपराध किया है या इस ट्रांजैक्शंस को लेके कंप्लेंट हुई है, उसका रिप्लाई कैसे करें और इन्वेस्टिगेशन में साथ कैसे दें ताकि आपको अरेस्ट ना किया जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हो कि आज हमारे देश में हर रोज हजारों साइबर कंप्लेंट जो है फाइल होती हैं। होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शंस किया और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की कंप्लेंट अगर पुलिस को कर दी जाती है, तो पुलिस आपको बैंक से जो है मदद लेके आपके अकाउंट को या तो फ्रीज कर दिया जाता है या उस पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शंस है उस पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि आप उस अमाउंट को ना तो निकाल सकते हैं और ना ही आप खर्च कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करें जिससे कि आपका जो अकाउंट अमाउंट्स है वो वापस हो जाए और आप इस जो साइबर अपराध है इसके भी भागीदार ना बने। देखिए, जब भी आपको पुलिस के द्वारा कोई नोटिस आता है तो आप उस नोटिस को प्रॉपर तरीके से पढ़ें कि कहाँ पे कंप्लेंट दर्ज हुई है, कहाँ से नोटिस आया है, उसमें सारी डिटेल्स रहती है। यहाँ तक कि उसमें जो है अगर केस चलने लगा है तो उसमें केस नंबर भी रहता है। आपका जो है उसमें मेल और जो आईओ है उनका भी नंबर रहता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके पहले आपको क्या करना है कि अगर आप मान लीजिए पुलिस स्टेशन जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, पुलिस बुलाती है, तो आप एक एडवोकेट को एंगेज जरूर कर लें, अदरवाइज आप बड़ी समस्याओं में फंस सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। जब भी पुलिस स्टेशन जाएं तो एक एडवोकेट को लेके जरूर जाएं अगर आपको बचना है तो। अब क्या करें कि बैंक ने मान लो आपके अकाउंट्स को ल्यून किया है, आप सॉरी आपका अमाउंट्स जो है ल्यून किया है या अकाउंट को फ्रीज किया है, तो बैंक से भी आपको डिटेल्स मिल सकती है कि क्यों किया गया है। तो बैंक भी आपको ये सारी डिटेल्स दे सकती है कि कहाँ पे कंप्लेंट हुई है, कौन सी साइबर पुलिस में कंप्लेंट हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, कंप्लेंट किस व्यक्ति ने की है, या ये सारी डिटेल्स आपको बैंक से भी मिल सकती है। अब वकील के माध्यम से आप उसका रिप्लाई भी करवा सकते हैं 41A का, कि आपके पास कोई प्रूफ है कि हम इस अपराध में मेरा जो है किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। आप अपने बैंक स्टेटमेंट इसके साथ साथ वकील से बात करके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रिप्लाई जो है वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार आप जो है अरेस्ट से बच जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका अमाउंट जो है गलत तरीके से रोका गया है तो आप जो है पुलिस से एनओसी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एनओसी मिल जाने पे आपके अकाउंट्स को जो है जो फ्रीज रहता है उसको ओपन कर दिया जाता है, डिफ्रीज कर दिया जाता है, या फिर जो कोई अमाउंट है लीन अमाउंट्स है उसको फ्री कर दिया जाता है, उसका आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अगर पुलिस को लगता है कि हाँ जो है ये व्यक्ति जेन्युइन है, लेकिन जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके आपको वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। आपके अकाउंट को डिफ्रेज करवाने के लिए वो प्रॉपर एप्लीकेशन बनेगी। आपके वकील साहब जो है उस पर प्रॉपर तरीके से जो है आर्गुमेंट्स करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। जज साहब को सारे फैक्ट्स जो है केस के वो बताएंगे, और जज साहब को लगता है तो वो फिर कंडीशनल के तौर पे आपका जो अकाउंट है डिफ्रेज करवा सकते हैं। आपका जो अमाउंट जो लीन अमाउंट्स है उसको जो है ओपन करवा सकते हैं। तो लेकिन अगर जज साहब को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है जेन्युइन है और इसने वाकई में इस अपराध में किसी प्रकार का ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सारे डिसीजन जो है कोर्ट पर डिपेंड रहते हैं कि कोर्ट को क्या लगता है और आपका केस किस प्रकार का है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हम भी आपको उसमें लीगली जो है हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।